हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, विश्व आर्थिक मंच WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट 2018 में भारत किस स्थान पर है। हमारे ऑप्शंस थे ए 108वें, बी 10वें, सी 180वें, डी 45वें और इसका सही जवाब है 108वें। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को लिंग भेद सूचकांक में 108वां स्थान प्राप्त हुआ और 2017 में भी भारत इसी स्थान पर था। इस रिपोर्ट को प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक फोरम द्वारा 2006 में प्रकाशित किया जा रहा है और इसमें लिंग भेद सूचकांक के द्वारा 4 मुख्य बिंदु आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा प्राप्ति और स्वास्थ्य में लिंग समानता को मापा जाता है। इस वर्ष लिंग भेद सूचकांक में आइसलैंड को लगातार 10वीं बार पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि नॉर्वे को दूसरा, स्वीडन को तीसरा और फिनलैंड को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। विश्व आर्थिक फोरम जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है और यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। यह संगठन राजनीति, व्यापार, शिक्षा तथा उद्योग इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स के लिए भी कार्य करता है। तो चलिए हम आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 91वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए द शेप ऑफ वाटर, बी पीरियड एंड ऑफ ए सेंटेंस, सी विलेज रॉकस्टार, डी वॉकिंग विद द विंड और इसका सही जवाब है पीरियड एंड ऑफ ए सेंटेंस। भारतीय फिल्म पीरियड ऑफ ए सेंटेंस को ऑस्कर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस फिल्म में माहवारी से संबंधित रूढ़ियों पर प्रकाश डाला गया है। विदेशी भाषा की श्रेणी में भारत की फिल्म विलेज रॉकस्टार ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई है। इससे पहले असमी फिल्म विलेज रॉकस्टार को ऑस्कर 2019 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया था। इस फिल्म में 91वें अकादमिक अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका चुनाव कन्नड़ फिल्म निर्माता निर्देशक SV राजेंद्र सिंह बाबू की अध्यक्षता में 12वीं सदस्यीय निर्णायक मंडल ने किया था। अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑस्कर विश्व के सबसे प्रमुख पुरस्कार समारोह में से एक है। यह मीडिया का सबसे पुराना पुरस्कार समारोह भी है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कार्यस्थल में यौन शोषण के विरुद्ध कानून पारित किया है। हमारे ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी मेघालय और इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा ने कार्यालय में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानून पारित किया। जम्मू कश्मीर इस तरह का कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद ने भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन बिल 2018 तथा जम्मू कश्मीर आपराधिक कानून संशोधन बिल 2018 को मंजूरी दी है। इस विधेयक के द्वारा आपराधिक कार्यवाही संहिता व अनुभाग के सेक्शन 154 और 161 में संशोधन किया गया है और इसके द्वारा कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को RPC में वर्णित अपराध के समान अपराध घोषित किया गया है। रणवीर दंड संहिता के सेक्शन 354 में एक अन्य अनुभाग ई जोड़ा गया है। इसके द्वारा यौन उत्पीड़न के दोषी को 3 वर्ष कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम ने किस IIT के साथ डिजिटल कौशल के प्रशिक्षण के लिए साझेदारी की है। हमारे ऑप्शन है ए IIT मद्रास, बी IIT दिल्ली, सी IIT मुंबई, डी IIT खड़गपुर और इसका सही जवाब है IIT मद्रास। नेस्कॉम ने IIT मद्रास के साथ फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म के लिए साझेदारी की थी। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा IT उद्योग से जुड़े हुए लगभग 4 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस साझेदारी के तहत एक कौशल अकादमी का विकास किया जाएगा तथा विभिन्न कोर्स व प्रशिक्षण कार्यक्रम युक्त कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान किस राज्य में खोला गया।
हमारे ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। और इसका सही जवाब है हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 को हरियाणा के झज्जर में खोला गया। आधिकारिक रूप से इस संस्थान का उद्घाटन जनवरी 2019 में किया जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना दिल्ली के एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। दिल्ली एम्स में इंस्टीट्यूट ऑफ रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर जी.के. रथ राष्ट्रीय कैंसर संस्था के प्रमुख होंगे और इसके निर्माण में करीब 2035 करोड़ की लागत आई है और वर्तमान में इसमें जो है काफ़ी मरीजों के लिए करीब 710 बिस्तर और इस सब की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की? हमारे ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च की। यह ऐप छात्रों की सहायता के लिए लॉन्च की गई है। इस ऐप की सहायता से राज्य के शिक्षा विभाग तथा कॉलेज प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों तथा प्रशासन के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इस ऐप पर उपस्थित फीस, ऑनलाइन एडमिशन और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी और इसके माध्यम से सरकारी कॉलेज के लेक्चरर व निदेशालय के अफसरों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी और इस पर छात्रों को महत्वपूर्ण नोटिस, सर्कुलर और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी प्राप्त होगी। और इस ऐप पर फीस के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और इस छात्र इस ऐप पर कॉलेज में कोर्स अथवा सीट के स्टेटस की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे होने के बाद 19 से 20 दिसंबर 2018 की रात से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? हमारे ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी जम्मू कश्मीर, डी तेलंगाना। और इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य एक अलग संविधान है। ऐसे मामलों में जम्मू कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत 6 महीने तक राज्यपाल शासन अनिवार्य होती है। इस अवधि के दौरान सभी विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधीन होती हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद राज्य विधानसभा की सभी शक्तियां संसद के अधीन हो जाएंगी और राज्य विधानसभा के अनुसार राज्य संविधान के अनुसार राज्यपाल शासन 6 महीने से ज़्यादा समय तक लागू नहीं रखा जा सकता। अगर इस अवधि के बाद भी सरकार का गठन नहीं होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऐसे हालात में राज्यपाल राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के गठन तक राज्य का संचालन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, फेसबुक के वर्क प्लेस की कमान भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मिली है? हमारे ऑप्शन है अरविंद आनंद, बी करणदीप आनंद, सी रुपेश त्यागी, डी जूलियन कोडोनियो। और इसका सही जवाब है करणदीप आनंद। वर्कप्लेस फेसबुक की कंपनियों और कारोबारों को सुविधा देने के लिए एक अलग इकाई है और फेसबुक ने कंपनियों को ज़्यादा कनेक्टेड और प्रोडक्टिव बनाने में मदद के लिए 2016 में वर्कप्लेस को लॉन्च किया था। वॉलमार्ट, हैंकेन और रिलायंस ग्रुप को मिलाकर दुनिया भर में अभी 30,000 से ज़्यादा संगठन वर्कप्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्कप्लेस चैट में कोवर्कर या ग्रुप के साथ वीडियो चैट, स्क्रीन शेयरिंग और फाइल शेयरिंग के फीचर्स शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार की किस मिठाई को हाल ही में जीआई टैग मिला है? हमारे ऑप्शन है ए सिलाव रसगुल्ला, बी बालूशाही, सी सिलाव खाजा, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सिलाव खाजा। वैसे तो बिहार के लगभग सभी ज़िलों में खाजा तैयार किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस राजगीर और नालंदा के बीच स्थित सिलाव के खाजा कुछ अलग ही हैं। यहाँ पे 52 परत वाली खस्ता व लजीज स्वाद वाली खाजा बनती है जो कि यहाँ के आने वाले पर्यटकों को अब उनका ध्यान आकर्षित करती है और इसलिए इनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी उत्पाद की पहचान बताने वाले ग्लोबल टैगिंग होती है जो उसके अधिकृत विक्रेता को जीआई का टैग लगाने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। अनधिकृत विक्रेता इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जीआई टैग को विश्व व्यापार संगठन का संरक्षण प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसे भारत के शीर्ष परफॉर्मिंग थाने का पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन हैं ए नेता पक्कम पौंडुचेरी, बी गुडेरी कर्नाटक, सी कालू राजस्थान, डी मुंसियारी उत्तराखंड। और इसका सही जवाब है कालू राजस्थान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है और इस सूची में उन थानों को रखा गया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। और गृह मंत्री ने इस अवसर पर टॉप 3 थानों के पुलिस अधिकारियों को ट्रॉफी से सम्मानित भी किया है। और टॉप 10 परफॉर्मिंग थानों की यह सूची गृह मंत्री द्वारा डीजीपी अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में लॉन्च की गई। इस थानों में पहले स्थान पर राजस्थान स्थित बीकानेर में मौजूद कालू है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित कैंपबेल बे दूसरे स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में कौन सा राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। और इसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIEPP ने 20 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित किए और यह अपने तरह की पहली रैंकिंग है। DIEPP ने इसकी कवायद जनवरी 2016 में शुरू कर दी थी और DIEPP द्वारा उभरते उद्यमियों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित कराने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर रहा। इसका मकसद देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत कर अवकाश और पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जा रही है। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज़ है, हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं? हमारे ऑप्शन है ए गैरी क्रिस्टन, बी WV रमन, सी केविन पीटरसन, डी सचिन तेंदुलकर। आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।